तो यूट्यूब पे सक्सेस होने के लिए व्यूज जरूरी है या वैल्यूज जरूरी है? इस वीडियो का शीर्षक यही है। तो व्यूज नहीं, वैल्यूज जरूरी है, ये आर्टिकल है और ये कल पब्लिश हुआ है राजस्थान पत्रिका द्वारा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके आप देख लेना। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि आप लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं यूट्यूब के ऊपर। तो यूट्यूब के हैक्स को नहीं समझ पा रहे हैं। हमें या किसी को भी लगता है या जो सिखाया गया है, समझाया गया है, जो वीडियोस लोग बनाते हैं कि सब्सक्राइबर बढ़ाओ, व्यूज लाओ। तो सब्सक्राइबर व्यूज जब मेन मोटो हो जाता है, हमारा डेस्टिनेशन हो जाता है ना, तो लोग फिर क्या करते हैं, फेक सब्सक्राइबर, फेक वीडियो, कुछ भी वीडियो बना दिया, किसी की बुराई कर दिया, ये कर दिया और व्यूज आ गए, सब्सक्राइबर आ गए। चलिए ठीक है, ये सब करके आपके पास व्यू सब्सक्राइबर आ भी गए, क्या ब्रांड बन पाए? सारी चीजें यहीं से शुरू होती है, ब्रांड से, क्रेडिबिलिटी से। आपका नाम किस लेवल पे लिया जा रहा है वो ज्यादा मैटर करता है। अगर नहीं लिया जा रहा है, फिर आपके पास मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर है, कोई मतलब नहीं। जैसे थारा भाई जोगिंदर हो या दीपक कलाल हो, राखी सावंत है, मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर है, नो वैल्यूज, नो ब्रांडिंग, नो क्रेडिबिलिटी, राइट? ना उनको कोई ब्रांड अप्रोच करेगा, ना उनके पड़ोसी के लोग उन्हें अप्रोच करेंगे। एंटरटेन तो कर रहे हैं लोगों को, वो लोग उनको बस ना हंसने के लिए देखना चाहते हैं। ठीक है। सो ब्रांड बिल्डिंग स्मार्ट इन्फो विजन ने कैसे किया, स्पेशली या चंदन मिश्रा ने कैसे किया? 40,000 सब्सक्राइबर है यूट्यूब पे, बहुत छोटा सा सब्सक्राइबर बेस होता है। 40,000 सब्सक्राइबर वाले यूट्यूबर को छोटा यूट्यूबर बोला जाता है। तो मैं तो पहले यूट्यूबर नहीं हूँ, यूट्यूब को मैंने बहुत सही तरीके से यूज किया है, उसके बारे में आज मैं बताने वाला हूं। कैसे मैंने मोनेटाइज किया अपने नॉलेज को, अपने ब्रांड को और अपने इनर स्ट्रेंथ को थ्रू द यूट्यूब। जब हम मोनेटाइजेशन की बात करते हैं तो वहां गूगल की अर्निंग आ जाती है, गूगल एडसेंस आ जाता है यूट्यूब पे, क्योंकि मोनेटाइजेशन तो वहीं यूज होता है कि यूट्यूब पे व्यूज आएंगे, सब्सक्राइबर आएंगे तो पैसे मिलेंगे, राइट? बट हमने मोनेटाइज किया लॉयल्टी के साथ। आज हम भारत के मैक्सिमम शहरों में अवेलेबल हैं थ्रू आर हार्डवेयर एंड सॉल्यूशन। स्टूडियो सेटअप है, इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल्स है। आज बड़े क्रिएटर, यूट्यूबर स्मार्ट इन्फो विजन के साथ काम करना चाहते हैं, सेटअप ऑर्डर देना चाहते हैं। रीजन ये है कि उनको पता है कि स्मार्ट इन्फो विजन एंड चंदन मिश्रा ये लोग लॉयल हैं। ठीक है। अब हार्डवेयर में है तो गलतियां भी होती हैं, मान लीजिए कहीं सर्विस इशू है, ठीक है, कहीं हार्डवेयर इशू है, कभी कॉल पिक ना होना, बहुत सारी चीजें होती हैं। लेकिन उनको ये पता है कि अगर ये चीजें हो रही हैं तो ये हमें भी पता है, कंपनी को भी पता है, और ये डे बाय डे चीजों को इम्प्रूव कर रहे हैं। क्योंकि आपने देखा होगा 1,000 से लेके 40,000 तक कंपनी बढ़ी नहीं है, कई एक्स में ग्रो की है, in terms of knowledge, in terms of team, in terms of product, everything. सो 40,000 सब्सक्राइबर में कैसे मैजिक क्रिएट किया, आज हम 100 करोड़ के क्लब में हैं टर्नओवर के, कैसे कर पाए? क्या ये यूट्यूब के वजह से? नहीं, यूट्यूब को हमने केवल एज ए सोशल मीडिया या मार्केटिंग प्लेटफॉर्म यूज किया, राइट? राइट ब्रांड बिल्डिंग की, ट्रांसपेरेंसी रखी, राइट टेक्नोलॉजी, राइट सॉल्यूशन, मार्केट को समझा और एडॉप्शन पे बिलीव किया। आज हमारे सेगमेंट में बहुत सारे लोग हैं जो स्टूडियो सेटअप करते हैं या डिजिटल बोर्ड इंडस्ट्री में है, लेकिन बहुत ऐसे लोग हैं जिनको लोग नहीं जानते। इवन किसी ने ये भी कोशिश नहीं किया कि चलो यार एक बड़ा सा एक्सपीरियंस सेंटर खोला जाए, ओपन किया जाए, जहां पे सारे सॉल्यूशंस हो। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्या लोगों के पास पैसे नहीं है? क्या स्मार्ट इन्फोविजन के पास ही पैसा है? नहीं, स्मार्ट इन्फोविजन के पास अगर इतना पैसा है तो लोगों के पास इतना पैसा है, बहुत डिफरेंस है अगर हम फंड्स की बात करें तो। लेकिन हमारा विजन बड़ा है, तो विजन बड़ा है तो हम डेडिकेटेड हैं, हम सीख रहे हैं, गलतियों को भी सीख रहे हैं, गलतियों से फीडबैक लेके इंप्रूव कर रहे हैं। और यही हम आपको भी बोल रहे हैं, अपनी जिंदगी यूट्यूब और सोशल मीडिया पे ही मत रखिए।
कोशिश करिए अपने ब्रांड को कैसे मोनेटाइज करें। जिस फील्ड में है उस फील्ड में लॉयल बनिए, ठीक है। न खुद की बुराई करिए न मार्केट की बुराई करिए, अपने स्ट्रेंथ पे काम करिए। लोग बोलते हैं कॉम्पिटिटर, मैं बोलता हूं कॉम्पिटिटर होता ही नहीं भाई। कॉम्पिटिटर हम खुद के हैं ना। आज मैं सीखना बंद कर दूं, आप सीखना बंद कर देंगे, पीछे हो जाएंगे। तो कॉम्पिटिटर कैसे आपको आगे या पीछे कर सकता है? कभी नहीं कर सकता सर। कॉम्पिटिटर होता ही नहीं, हम खुद में कॉम्पिटिटर होते हैं। खुद से सीखना चाहिए। सही ब्रांड बिल्डिंग जरूरी है। अगर आप टीचर हैं तो फोकस ये करिए कि बच्चों के बीच में आपका नाम, आपका फेम, आपका नॉलेज पॉजिटिव सेंस में जाए। ऐसे सेंस में न जाए कि हम डांस करके बड़े हो गए, कोई मतलब नहीं। बड़े भी हो जाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। इसीलिए आप देख सकते हैं कि आज लोगों का सपना होता है यार कभी पेपर में आ जाए, कभी टीवी में आ जाए, दोनों आ गए। और कल कहां कहां आ जाए नहीं पता, क्योंकि हम वो पैटर्न फॉलो कर रहे हैं कि यहां पहुंच ही जाएंगे, नजर चली ही जाएगी। आप फोकस्ड होकर काम तो करिए घोड़े की तरह। घोड़ा कैसे चलता है? टक 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 के और सामने देखता है। हमारे लिए सॉल्यूशन है, हमारे लिए है कि हम इस सेगमेंट में कैसे बेहतर काम कर सकते हैं, ठीक है। सो अपने ब्रांड को मोनेटाइज करिए, अपने नाम को मोनेटाइज करिए, लॉयल रहिए खुद के साथ। सबसे पहले लॉयलिटी बहुत जरूरी है। आप पर्दे के पीछे अगर किसी को गाली दे रहे हैं और सामने हंस के बात कर रहे हैं, ठीक है, तो आप लॉयल नहीं। लॉयल वो होता है जो पर्दे के पीछे भी वैसे ही हो, ठीक है, जैसे रियल लाइफ और रियल लाइफ। सो बीइंग अ पर्सनल, मैं रियल लाइफ में भी वैसे हूं और रियल लाइफ में भी वैसे ही हूं, सेम। मैं कोई वीडियो इसलिए नहीं बनाता कि व्यू सब्सक्राइबर आ जाए, राइट। आज अगर यूट्यूब डिलीट हो गया तो भी सेम बिजनेस, कई गुना बड़ा बिजनेस हम जनरेट कर सकते हैं। हमें हैक्स पता चल गए हैं, हमें स्ट्रेटजी पता चल गई कि बिजनेस या धंधा किया कैसे जाता है। तो एक ही है भैया, लॉयल रहो। इतना धंधा करोगे, इतना पैसे आएंगे कि आप शायद उसको पचा नहीं पाएंगे, ठीक है। तो अगर आप यूट्यूब पे हैं तो एक यूट्यूबर का नाम मैं बताऊंगा जिनसे आप कुछ आइडिया ले सकते हैं, कुछ ऐसा आइडिया जो शायद आपने नहीं देखा होगा। उनका नाम है फ्लाइंग फ्लाइंग बेस्ट। हो सकता है मैं स्पेलिंग लिखने में मिस्टेक हो गया हो, ठीक है। तो सर्च करते इनके बारे में, मैं बताता हूँ कैसे इन्होंने अपने ब्रांड को, यूट्यूब को सही डायरेक्शन में लगाया। कोई गैम्बलिंग एप्लीकेशन का प्रमोट करके पैसा नहीं कमाया, राइट। किसी स्पॉन्सरशिप के चक्कर में आके इन्होंने, ये स्पेलिंग है इनका, ठीक है। वीडियोस पे आते हैं तो वीडियोस पे आपने देखा कि इन्होंने घी का व्यापार चालू किया। अब घी का स्टार्टअप कौन करता है यार? किसके दिमाग में आएगा? जब भी आएगा तो अरे यार घी घी क्या, कैसे बेचोगे? अभी आप किसी को बोलो यार मैं घी का व्यापार करूंगा, कैसे करोगे? नहीं। जब विजन बड़ा होता है, प्लानिंग प्लॉटिंग बड़ा होता है, तब आप काम करते हो। इन्होंने क्या किया, इनके चैनल पे जाके आप देखना, इन्होंने एक सबसे पहले एक बड़ा सा लैंड एक्वायर किया। लैंड एक्वायर करने के बाद वहां पे अलग अलग वैरायटी के गायों को लेके आए, ठीक है। गाय लेके आए तो दो चीजें कर रहे हैं। एक तो देश हित में काम कर रहे हैं, एज अ इंसान वो अपने को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, गुड ह्यूमन बीइंग है। उसके बाद देख रेख के लिए बहुत सारे लोग चाहिए, तो जॉब क्रिएशन का भी काम कर रहे हैं वो। अब उसके बाद इनका कॉन्सेप्ट क्या था कि हम आपको देसी घी देंगे और सारे प्रोसेस को समझा के देंगे, नो मिलावट। तो इनका पैच लाइन क्या था? नो मिलावट। क्योंकि आप अगर अमूल का घी ले रहे हैं या किसी का भी ले रहे हैं, आपको प्रोसेस नहीं पता, या ये नहीं पता गाय का ही ले रहे हो, भैंस का ही ले रहे हो, लेकिन ये घी मिलेगा तो एक्चुअल वही मिलेगा, जीरो मिलावट के साथ। क्योंकि मैं घी खुद प्रोड्यूस कर रहा हूं और आप तक पहुंचा रहा हूं। सब्सक्राइबर कितने? 9 मिलियन सब्सक्राइबर। सोचो, अब इस 9 मिलियन का अगर ये ट्रस्ट गेन कर पाए, हालांकि कर पाए, पहले ही दिन ही आप आउट ऑफ स्टॉक हो गए। जितना सोचा नहीं था उससे ज्यादा घी के ऑर्डर्स इनके पास आ गए,
ठीक है। अब अगर ये लॉयल्टी दिखा पाएंगे इंटरनेट पे, तो इन्होंने किसी दूसरे के ब्रांड को बड़ा नहीं किया, खुद के नाम को बड़ा किया, क्योंकि ऑलरेडी बहुत बड़ा ब्रांड है ये। ठीक है, उसके बाद इन्होंने अपने बिजनेस को बड़ा किया, एक बिजनेस किया, अब उसके बाद कई बिजनेसेस ये करेंगे। ये है पहला ऑर्डर। तो आपको ना मौका मिलता है, हम क्या ना एक ही तरीका जानते हैं, झूठ बोलो, प्रमोट करो, पैसे कमाओ व्यूज से। नहीं भैया, आप कमाने का 1% जानते हैं, बहुत तरीके हैं। यूट्यूब जस्ट अ मार्केटिंग प्लेटफॉर्म। बस आज से दिमाग लगाओ, इस मार्केटिंग प्लेटफॉर्म को एज अ मार्केटिंग कैसे हम यूज कर सकते हैं, और कैसे राइट टाइम पे विद लॉयल्टी अपना ब्रांड हम लॉन्च कर सकते हैं। ठीक है। बाकी स्मार्ट इन्फोविजन इसी संदर्भ में आगे काम कर रहा है। आपको फ्यूचर में स्टूडियो सेटअप हो या कोई भी इक्विपमेंट हो, लाइक कंसल्टेंसी, आप कॉल कर सकते हैं 8527926648 पे। और भारत के लगभग हर डिस्ट्रिक्ट में हम अवेलेबल है। राइट, आप फोन करेंगे, जिस भी डिस्ट्रिक्ट से होंगे आपके आसपास में, सेटअप जरूर लगा। ब्रांड पे फोकस करिए, बार बार मैं यही बोलता हूं। आज जो प्रॉपर्टी है, पहले लोग वो होता ना, पहले क्या था, पहले के जमाने में मसल पावर था, जिनके पास ताकत था वो राजा हुआ करते थे, वो राज किया करते थे। उसके बाद क्या हुआ, मनी पावर आया। ठीक है, जैसे एम एम का ही राज हुआ है। ठीक है, मनी पावर आया। मनी पावर कुछ दिन रहा, जिनके पास पैसा था वो राज कर रहे थे। आज माइंड पावर है। जब माइंड पावर है तो कौन राज करेगा पता ही नहीं, मनी मैटर नहीं करता। तो आज का टाइम है मनी पावर। ठीक है, सो आप मनी पावर, अरे माइंड पावर, माइंड पावर में क्या होगा, जितना बड़ा आपका ब्रांड होगा, नेम फेम होगा, उतना आप फाइनेंशियल फ्रीडम ले सकेंगे और अपने को डिजाइन कर पाएंगे, अपने लाइफ को अपने हिसाब से। ठीक है, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।